कुंती महारानी ने भगवान का स्तुति किया, बहुत सुंदर स्तुति किया। आप लोगों ने श्रवण किए, 2 भागों में 2 दिन श्रवण किए थे। और कुंती महारानी का स्तुति के बाद में, स्तुति करने के बाद में हम लोगों ने श्रवण किए थे कि भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास किया, पर युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पा रहे थे। और व्यासदेव जी आदि मुनियों ने भी प्रयास किया कि उनकी शोक दूर हो सके। इन सारे पापों का फल मैं भोगूंगा, क्योंकि मैं इस राज्य गद्दी को पाने के लिए मैंने इतना सारे लोगों को वध करवाया और आज मैं इस राजगद्दी पर बैठा हुआ हूँ। मैं बहुत पाप किया हूँ, मेरे कारण से इन सभी का मृत्यु हुआ है, सारे योद्धाओं का मृत्यु हुआ है। और इन सारे योद्धाओं का जो पत्नियां हैं वो सब विधवा हो गई है। तो ये जितना भी पाप किया हुआ है, जितना भी मृत्यु हुआ है, सबका पाप मेरे ऊपर लगेगा और मुझे नरक जाना पड़ेगा। इस बात से बहुत दुखी थे, बहुत चिंतित थे। तो भगवान ने समझाया, व्यासदेव जी ने समझाया और मुनियों ने, और भी ऋषि मुनियों ने समझाया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण को अपने छोटे भाई मानते हैं। और जो अपने से छोटे, जिसको छोटा मानता हो, उसका ज्ञान अपने को लगता नहीं है। तो भगवान ने सोचा है कि ये छोटे भाई का बात ये सुनेगा नहीं, इसको कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला ही समझाना चाहिए, तभी समझ पाएगा ये। तो सफ़ेद दाढ़ी वाले के पास ले जाना चाहिए। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज और पांडव सभी और व्यासदेव जी सभी मिलकर के पितामह भीष्म के पास कुरुक्षेत्र पधारे। तो आज हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं ये 9वां अध्याय, प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय, पहला श्लोक। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि घबराए हुए युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र पहुंचे और पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे। घबराए हुए थे युधिष्ठिर महाराज कि मैंने इतना सारा पाप किया और मुझे भुगतना पड़ेगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो शोक में शोकातुर हुए युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के पास पहुंचे घबराए हुए, और सरसैया पर लेटे हुए थे पितामह भीष्म। दूसरे नंबर श्लोक में कहते हैं भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी अपने अपने सुंदर रथों पर बैठे हुए थे, सुंदर रथ पर विराजमान थे और पीछे पीछे जा रहे थे। आगे आगे युधिष्ठिर महाराज जा रहे थे। युधिष्ठिर महाराज राजा हो गए हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो वो आगे आगे जा रहे थे और बाकी सभी भाई लोग थे अपने अपने रथों पर पीछे पीछे जा रहे थे। और व्यास देव जी भी थे साथ में, व्यास देव जी भी जा रहे थे और ऋषि मुनि और भी धौम्य आदि ऋषि मुनि भी थे साथ में, वे भी अलग अलग रथों पर बैठ करके जा रहे थे। और तीसरे नंबर श्लोक में सूत जी कहते हैं कि भगवान भी थे, अर्जुन के रथ पर थे। भगवान कृष्ण भी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। सभी बहुत सुंदर रथों पर विराजमान होकर के जा रहे थे पितामह भीष्म के पास। और चौथे नंबर श्लोक में कहते पितामह भीष्म के आगे जैसे ही पहुंचे तो पितामह भीष्म ऐसे लग रहे थे, पितामह भीष्म आकाश से आए हुए देवता है। पितामह भीष्म आकाश से आए हुए देवता के समान थे, कोई साधारण नहीं है। पितामह भीष्म एक बहुत बड़े महाजन है, 12 महाजनों में से एक महाजन है, बहुत बड़े भक्त हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सूत जी कि पितामह भीष्म आकाश से आए हुए देवताओं के समान लग रहे थे। और पांडव और भगवान सभी ने लेट करके प्रणाम किया, भगवान ने भी लेट कर प्रणाम किया पितामह भीष्म को। पितामह भीष्म देवलोक से आए हुए देवता के समान लग रहे थे और पितामह भीष्म को सभी ने प्रणाम किया, लेट करके प्रणाम किया, भगवान ने भी प्रणाम किया।
और 5वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि भरत वंश के जो भरत महाराज भरत के वंशजों में जो प्रधान भीष्म को देखने ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि सभी आए थे पितामह भीष्म को देखने के लिए। महाराज भरत के वंश में थे, भरत महाराज के वंश में जो प्रधान थे पितामह भीष्म, तो उन पितामह भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि सभी आए थे। और 6ठे और 7वें नंबर श्लोक में कहते हैं ऋषि मुनियों का नाम ले रहे हैं। कौन कौन ऋषि मुनि आए थे वहाँ पर दर्शन करने के लिए पितामह भीष्म को? तो पर्वत मुनि आए थे, नारद मुनि आए थे, धौम्य ऋषि आए थे, व्यासदेव जी आए थे, बृहदश्व मुनि आए थे, भारद्वाज मुनि आए थे, परशुराम जी आए थे, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक और सुदर्शन आदि ऋषि मुनि आए थे। और 8वां नंबर श्लोक में भी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी आए थे, कश्यप जी आए थे और अंगिरा आदि ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ आए थे। तो सभी पितामह भीष्म को दर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि पितामह भीष्म बहुत बड़े भक्त हैं। 12 महाजनों में से एक महाजन है, कोई साधारण नहीं है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनको, भीष्म, बलिर, वैया, सकीर, वयम। यमराज ने जब भागवत में आप श्रवण करेंगे अजामिलोपाख्यान में, यमराज ने स्वयं यमराज ने बताया कि हम लोग 12 लोग हैं महाजन लोग जो नाम महिमा को थोड़ा बहुत जानते, भागवत धर्म को थोड़ा बहुत जानते हैं। 12 लोग हैं। तो कौन कौन? तो यमदूतों ने पूछा कौन कौन आप लोग 12 लोग कौन कौन हैं? तो यमराज ने कहा कि स्वयंभू माने ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए स्वयंभू ब्रह्मा जी, स्वयंभू, नारद जी, शंभु शिव जी, कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और कुमार कपिल देव, मनु, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु महाराज लोग 14 मनु है हुए, और मनु, प्रहलाद महाराज, जनक जी, भीष्मो, पितामह भीष्म का नाम इसमें ले रहे हैं। 12 लोगों का जो नाम ले रहे हैं यमराज ने, उनमें पितामह भीष्म का भी नाम लिए हैं। 12 महाजन लोग हैं। तो स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनको, भीष्मो, बलि महाराज भी एक महाजन है, बलि, वैयासकी, सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं, और वयम यमराज कह रहे हैं मैं भी। हम लोग 12 लोग, द्वादशैते विजानियो मो धर्मम भागवता भटा। हम भागवत धर्म को 12 लोग जानते हैं। 12 लोग हाँ थोड़ा बहुत जानते हैं, पूरा तो कोई नहीं जानता है। भागवत धर्म को, नाम महिमा को पूरा तो स्वयं भगवान भी नहीं जानते हैं। कहूँ कहाँ लागी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। स्वयं भगवान से भी पूछा जाए कि पूरा नाम गुण गान कर दो, नाम का महिमा पूरा गा दो, तो राम न सकही नाम गुण गाई। स्वयं राम जी भी, भगवान भी अपने नाम का गुणगान पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हम 12 लोग हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा जानते हैं, पूरा हम भी नहीं जानते हैं। तो ये 12 लोगों का जो नाम लिए, वहाँ पर पितामह भीष्म का भी नाम लिया। तो पितामह भीष्म कोई साधारण नहीं है। पितामह भीष्म को दर्शन करने के लिए बड़े ऋषि मुनि लोग पधारे हैं। व्यासदेव जी आए हैं, सुखदेव गोस्वामी आए हैं, कश्यप जी आए हैं, अंगिरा, मतलब अपने शिष्यों के साथ सभी लोग पधारे हैं। और 9वें नंबर श्लोक में कहते हैं पितामह भीष्म सबका स्वागत किया। पितामह भीष्म ने सबका स्वागत किया। स्वागत कैसे किया? वो तो बाण पे सोए हुए थे, तो स्वागत अपने परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। सबको स्वागत किया मतलब सरसैया पर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, लेकिन फिर भी हृदय से नमन कर रहे हैं, सबको स्वागत कर रहे हैं। और अपने जैसा परिस्थिति है वैसा स्वागत कर रहे हैं। खड़े होकर के स्वागत तो कर नहीं सकते हैं, तो लेटे स्वागत कर रहे हैं। और 10वां नंबर श्लोक में कहते पितामह भीष्म ने भगवान का भी तदनुसार
पूजा किया, भगवान का भी पूजा किया, भगवान को भी स्वागत किया और भगवान को भी पूजा किया। तद अनुसार, उसके अनुसार, मतलब जैसे थे वैसे। अब लेटे हुए हैं तो लेटे लेटे ही मन से पूजा किया भगवान को। और 11वां नंबर श्लोक और 12वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि पांडवों को बैठे हुए देख भीष्म उन्हें बधाई दी। पितामह भीष्म ने बधाई दिया, पांडवों को देखा तो पांडवों को बधाई दिया। क्यों, क्या बधाई दिया? तो पितामह भीष्म ने कहा तुम लोग साक्षात धर्म के पुत्र हो करके भी कितनी यातनाएं भोगी। साक्षात धर्म के पुत्र है, इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली, भीम अर्जुन जैसे शक्तिशाली योद्धा लोग हो करके भी इन्होंने कितने यातनाएं भोगी, कितने दुख भोगे। इसके लिए बधाई दिए पितामह भीष्म ने कि धर्म के पुत्र होकर के भी तुम लोगों ने इतना यातनाएं भोगी। और 13वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि मेरी पुत्रवधू कुंती पांडु की मृत्यु के बाद भी घोर कष्ट सही, जब तुम बड़े हो गए तब भी कष्ट सही। पांडु के मृत्यु के बाद तो कुंती महारानी ने कष्ट तो सही, लेकिन जब तुम लोग बड़े हो गए, जब छोटे छोटे थे, अभी एकदम बच्चे थे, उसी समय में ही पांडु महाराज का मृत्यु हो गया, पति का देहांत हो गया। 5 बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं और पति का देहांत हो गया। कितना कष्ट, और उसमें भी दुर्योधन आदि, शकुनी आदि का चाल। अत्यंत कष्ट को भोगने के बाद भी जब बड़े हो गए पांडव, तब भी कष्ट मिला, पुत्रवधू कुंती को कष्ट मिला। पितामह भीष्म कहते हैं कि उसके बाद भी कष्ट, कैसा कष्ट, तो जंगल जाना पड़ा और कुंती महारानी भी जंगल गई, ऐसा भी कष्ट भोगना पड़ा। इतने शक्तिशाली योद्धाओं का मां को भी ऐसा कष्ट भोगना पड़ा। और 15वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि पितामह भीष्म कहते हैं कि काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। काल का प्रभाव जो है कितना आश्चर्यजनक है। समझने वाली बात है कि स्वयं युधिष्ठिर महाराज जो धर्म के पुत्र है, स्वयं धर्म के पुत्र है युधिष्ठिर महाराज, भीम जैसे योद्धा शक्तिशाली, अर्जुन जैसे गांडीवधारी इतना शक्तिशाली, इनके मुकाबले में कोई नहीं था, पृथ्वी पर कोई नहीं था इनके मुकाबले करने के लिए। और ऐसे योद्धाओं के साथ भी, ऐसे योद्धाओं को भी कष्ट सहना पड़ा। काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक है, सोचो। और तो छोड़िए, स्वयं भगवान होते हुए भी कष्ट सहना पड़ा इनके साथ। ये तो शक्तिशाली थे ही, लेकिन इनके साथ साथ में भगवान भी तो थे, और भगवान के होते हुए भी कष्ट सहना पड़ा। ये कितना आश्चर्यजनक बात है? तो ये स्वयं भगवान का जो नाम ले ले वो कष्ट से मुक्त हो जाता है। जो नाम, जिनके नाम के द्वारा हम कष्ट से मुक्ति, दुख से मुक्ति हो सकते हैं, वो स्वयं उनके साथ है, उनको भी कष्ट हो रहा है। तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। और समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि भगवान अपने भक्तों को कष्ट क्यों देते हैं। अपने भक्तों को कष्ट भगवान देते हैं तो भगवान का इच्छा होता है कि मैं इस भक्त को क्या करना है। भक्त जो होते हैं वो भगवान के हाथ में होते हैं। भगवान चाहे तो उनको कष्ट दें, भगवान चाहे तो उनको परीक्षा ले, भगवान चाहे तो उनको सुख दें, आनंद दें, वो भगवान के हाथ में होता है। तो भक्तों के जीवन में जो सुख दुख आता है वो भगवान के इच्छा से आता है। भगवान चाहते हैं कि इसको कष्ट मिले। जैसे सुदामा जी इतने बड़े भक्त हैं, पांडव इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन इनको दुख हो रहा है, इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि ये कष्ट सहे। क्यों? क्योंकि इन कष्ट को इन कष्टों में भगवान का जो याद आता है, भगवान का जो चिंतन होता है, जो ध्यान होता है, जो स्मरण होता है, भगवान को पुकार होता है। जैसे कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति है और उसको आप बोलिए भगवान को पुकारो तो उसके पुकार में दम नहीं होता है।
वो अगर भगवान को पुकारेगा तो उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं होगा। भले ही पुकारेगा लेकिन पुकार में कोई दम नहीं होगा। लेकिन जब कोई दुखी है, तड़प रहा है, और उसको बोला जाए कि समझाया जाए कि भगवान ही सब कुछ है, उनको पुकारो, तो वो जब तड़प करके जब पुकारेगा उसमें दम होता है, बहुत ताकत होता है। और वो जो ताकत होता है, वो जो आवाज होता है, वो भगवान के कान तक पहुंचता है। तो इसलिए दुख भी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। भगवान को प्राप्त करने के लिए दुख एक बहुत बड़ी चीज है। दुख के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो दुख भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए भगवान नहीं, ये भी है, और दूसरा भी कारण है कि भगवान चाहते भी है कि इसको दुख मिले, या तो उनकी परीक्षा लेते हैं कि ये दुख में ये मेरा याद करता है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जब हमको दुख होने लगता है तो दुख में हम भगवान को भूलने लग जाते हैं। हम दुख को ही चिंता करते हैं, अरे हमारा ये हुआ, हमारा वो हुआ, भगवान को भूलने लग जाते हैं। और भगवान को गालियां भी देने लग जाते हैं कभी कभी कि मैंने इतना भगवान का भक्ति किया, मुझे ये नहीं, मुझे इतना कष्ट दिया भगवान ने, क्या दिया। तो वैसे परिस्थिति में भी अगर भगवान को ध्यान करता है, भगवान का चिंतन, भगवान का भक्ति में लगा रहता है, तो वो भगवान का परम भक्त है। तो इसलिए भगवान ऐसे टेस्ट भी करते हैं कि ये मेरा भक्त सही है कि नहीं। जैसे सोने को शुद्ध की करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको तपाया जाता है। जितना तपाया जाए उतना शुद्ध होता है सोना। उसी तरह भक्त को अगर शुद्ध भक्त बनाना है, साधारण भक्त से शुद्ध भक्त की तरफ ले जाना है, तो उसको तपाना पड़ता है। फिर भगवान उसको तपाते हैं। वो असली कृपा है भगवान का। जो नकली कृपा है वो सुख देते हैं, लो धन लो धन लो धन, देते हैं धन, और खूब सुख में खूब मजा लेने लग जाता है, तो वो नकली कृपा है। और असली कृपा जब करते हैं, आगे हम श्रवण करेंगे, बलि महाराज का तीनों लोक ले लिए भगवान ने, और बोले बलि महाराज से ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान से कहा, वामन देव से, कि आपने तो कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल जल अगर कोई दे दे तो मैं उसको सब कुछ दे देता हूँ। और यहाँ तो इसने तीनों लोक दे दिया आपको, और आपने क्या किया, आपने बांध करके पटक दिया है। आपने उसका सारा ले लिया, उसके बाद भी उसको दंड दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा यस्या हम अनुग्रहणामि, जिस पर हम अनुग्रह, जिस पर मैं सही अनुग्रह करता हूं, असली कृपा करता हूं, उसका सारा धन मैं ले लेता हूं। तो ये असली कृपा होता है। तो इस प्रकार से इतने कष्टों में भी पांडवों ने भगवान को भूले नहीं, तो आज चक्रवर्ती सम्राट बने हैं और भगवान उनके साथ है। आप देखिए, तो ये है। अच्छा, हम लोग कितने नंबर श्लोक पहुंचे थे? हाँ, 15 नंबर श्लोक में। 16वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि कृष्ण की योजना कोई नहीं जान सकता। पितामह भीष्म कहते हैं ये बात, कृष्ण का योजना कोई नहीं जान सकता है। बड़े बड़े चिंतक भी जिज्ञासा करते हुए मोहित हो जाते हैं। कृष्ण किसको कृपा कर दे, किसको दुख दे दे, किसको सुख दे दे, उनकी कृष्ण के जो योजना को कोई नहीं जान सकता है। भगवान कृष्ण का योजना क्या है, किसको दुख देने वाले, किसको सुख देने वाले हैं, स्वयं भगवान साथ में होते हुए भी, पांडवों के साथ में होते हुए भी उनको दुख मिला। का योजना जो है वो बड़े आश्चर्यजनक योजना है, उसको कोई नहीं जान सकता है। और बड़े बड़े जो चिंतक लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी चिंतन करते हैं तो भी समझ नहीं पाते, वो भी मोहित हो जाते हैं, वो भी नहीं जान पाते हैं। ऐसे हैं भगवान का योजना। भगवान का योजना को कोई नहीं जान सकता है। और 17वां नंबर श्लोक में कहते हैं, इसीलिए युधिष्ठिर ये सब
कृष्ण का योजना मानकर नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष होकर असहाय लोगों का देखभाल करो। ये सब कृष्ण का योजना मान करके, अब मान लो कि ये सब कृष्ण का योजना था, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे, कितना कष्ट पाए नहीं पाए, कितने लोग आज पति मर गए, कितनों का पिता मर गए, कितनों का भाई मर गए, ये सब कृष्ण का योजना था। और ये सब कृष्ण का योजना समझ करके और अपना जो शासनाध्यक्ष जो अपने को जो नियुक्त किया गया, भगवान ने जो आपको नियुक्त कर दिया है चक्रवर्ती सम्राट, अब इस चक्रवर्ती सम्राट बन करके अपना असहाय लोगों का देखभाल करो, पितामह भीष्म ने कहा। और 18वां नंबर श्लोक में कहते हैं कृष्ण स्वयं भगवान है। पितामह भीष्म कहते हैं भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, ये प्रथम नारायण है ना, ये प्रथम नारायण है, मतलब नारायण का भी उद्गम है। प्रथम नारायण का मतलब है पहला नारायण, मतलब महाविष्णु का भी उद्गम है भगवान कृष्ण। प्रथम असंख्य नारायण है, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु है, क्षीर सागर में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु है, महाविष्णु। तो ये सभी का जो स्रोत है वो भगवान कृष्ण है। कृष्ण स्वयं भगवान है, प्रथम नारायण है और परम भोक्ता है, लेकिन हमारे तरह विचरण करके हमें मोहित कर रहे हैं। भगवान हमारे तरह विचरण कर रहे हैं, हमारे जैसे घूम रहे हैं, हमारे जैसे खा रहे हैं, हमारे जैसे रह रहे हैं, तो हमको ही मोहित कर रहे हैं भगवान। हम लोगों को मोहित करने के लिए ये सब कर रहे हैं, इससे मोहित मत हो, ये साक्षात भगवान है, इससे मोहित मत हो। और 19वां नंबर श्लोक में कहते हैं शिवजी, नारद जी और कपिल जी, कपिल देव, कपिल मुनि, शिवजी और नारद जी और कपिल, ये ऐसे ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे ऐसे बड़े बड़े देवता लोग भी इनकी गोपनीय गीतों का गायन करते हैं, इनकी महिमा का गायन करते हैं। बड़े बड़े देवता लोग, ऋषि मुनि लोग, शिव जी, नारद जी, कपिल देव जैसे लोग इनकी महिमा का गायन करते हैं। और 20वां नंबर श्लोक में कहते हैं यम मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। यम मन्य से मातुलेयम, जिनको तुमने मामा का बेटा मान रखा है वो मामा का बेटा मत समझो, वो तुम्हारा मामा का बेटा नहीं है। यम मन्य से मातुलेयम प्रियम, जिसको अपने प्रिय मान रहे हो वो तुम्हारा प्रिय ही नहीं है, तुम्हारा मामा का बेटा ही नहीं है। मतलब है तो है, मामा का बेटा है, प्रिय है, लेकिन इतना ही नहीं है। प्रियम मित्रम, मित्र ही नहीं है, मित्र भी है पर मित्र ही नहीं है। प्रियम मित्रम सुहृतमम, सुहृद, अपने सुहृद समझ रखे हो। और सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम, सचिव, अपने सचिव मानते हो, जिनको सचिव बना लिया और दूत बना दिया, शांति दूत बना के हस्तिनापुर भेज दिया, जाओ शांति दूत, अब तुम शांति सबको जा करके समझाओ, शांति दूत बना करके भेज दिया है। यम मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। और सुहृद समझते हो, अपने संबंधी समझते हो, अपने भलाई के लिए जो भगवान है अपने सुहृद समझ रहे हो, और सारथी समझ रहे हो, अर्जुन का सारथी समझ रहे हो। ये यही सब नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, ये हमारे साथ ऐसे लीला कर रहे हैं, इनसे भ्रम में मत पड़ो। और 21वां और 22वां नंबर श्लोक में कहते हैं ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण सभी के हृदय में विद्यमान है, अब मेरे पर कृपा करने के लिए आए हैं क्योंकि मैं उनका अनन्य भक्त हूं। पितामह भीष्म अपने आप को अनन्य भक्त बता रहे हैं। पितामह भीष्म अनन्य भक्त है और बता भी रहे हैं कि मैं अनन्य भक्त हूं और मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। सबके हृदय में विराजमान रहने वाले भगवान हैं, कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है।
हमारे जैसे मनुष्य की तरह विचरण कर रहे हैं, लेकिन सबके हृदय में विराजमान होने वाले परमात्मा है ये। और ये मेरे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं। ये मत समझना कि तुमको समझाने के लिए तुम लोगों के साथ आए हैं, नहीं, ये मेरे को कृपा करने के लिए आए हैं। पितामह भीष्म को कृपा करने के लिए भगवान पधारे हैं। भगवान का इच्छा था कि पितामह भीष्म का भी उद्धार कर दिया जाए और युधिष्ठिर महाराज का भी संशय दूर कर दिया जाए। इसलिए भगवान का ये सब योजना था, सबको लेकर के आना यहाँ पर। और पितामह भीष्म भी तो प्रतीक्षा कर रहे थे कब भगवान आएंगे तो हम उनको दर्शन करते हुए देह त्याग करेंगे। इच्छा मृत्यु वरदान लिए, इच्छा मृत्यु का वरदान है पितामह भीष्म को, तो भगवान की प्रतीक्षा में थे। और पितामह भीष्म कहते हैं कि ये मेरे लिए, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मेरे लिए यहाँ पधारे हैं, क्योंकि मैं इनका अनन्य भक्त हूँ। और 24वां नंबर श्लोक में कहते हैं, अब भगवान से प्रार्थना करते हैं पितामह भीष्म, सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदो हिनोम्यहम प्रसन्न हासा रुडलोल चलो लसन मुखाम भुजो ध्यान पथश चतुर्भुज। सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम, हे देवों के देव, हे देवों के पूज्य, देवताओं के भी पूज्य, हे भगवान, हे कृष्ण, सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम, हे भगवान आप देवताओं का भी पूज्य है, देवों का देव है, आप प्रतीक्षा करिए, प्रतीक्षताम, प्रतीक्षा करिए। कब तक? तो बोले कलेवरम यावदिदो ही नोम्यहम, जब तक मैं अपना शरीर ना त्याग दूं तब तक यहां प्रतीक्षा करिए, यहां खड़ा कर रहिए, यहीं खड़ा रहिए। भगवान ने मुंह लटकाया कि अब पता नहीं ये बाबा कब शरीर त्यागेगा, ये इच्छा मृत्यु वरदान वाला है, अब पता नहीं कितने बरसों में मरेगा, ये कब क्या होगा है। और ये खड़े रहो तब तक, जब तक शरीर ना छोड़ दूं तब तक खड़े रहो। तो मुंह लटकाया भगवान ने, अब पता नहीं कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। तो भगवान पितामह भीष्म ने कहा नहीं नहीं, प्रसन्न हासा रुडलो चलो लसन, ऐसा लटकाया हुआ मुंह नहीं, मुंह लटका हुआ नहीं देखना चाहता हूं। फिर कैसे? प्रसन्न हासा, प्रसन्न होकर के हंसते मुस्कुराते हुए चेहरा मैं देखना चाहता हूं। मैं आपका प्रसन्न चेहरा, प्रसन्न मुख कमल और हंसते हुए मुस्कुराते हुए वो चेहरा, मुस्कुराते रहो, जब तक खड़े रहो तब तक मुस्कुराते रहो। प्रसन्न हासा रुडलोचनो लसन मुखाम भुजो ध्यान पथश चतुर्भुज। हे चतुर्भुज, हे भगवान, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। कैसे? तो मुस्कुराते हुए चेहरा, आप वैसे खड़े रहो। फिर भगवान को मुस्कुराना पड़ा, भगवान ने मुस्कुराया। वैसे तो मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन तो और 25वां और 26वां नंबर श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करने लगे और व्यक्तियों की योग्यता अनुसार वर्ण और आश्रम का वर्णन किया। पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया। पितामह भीष्म ने जो ज्ञान दिया है इसको भीष्म गीता भी कहते हैं। बहुत सुंदर ज्ञान दिया यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को। भगवान सामने खड़े हैं, पांडव लोग हैं और भगवान को दर्शन करते हुए और पांडवों को ज्ञान दे रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत महाभारत में भीष्म पर्व इस बहुत सुंदर ज्ञान है इस पर। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न करने लगे और उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने लगे पितामह भीष्म। और कैसा क्या क्या ज्ञान दिया? तो मनुष्यों के योग्यता के अनुसार वर्ण और आश्रम का वर्णन किया। मनुष्य में जैसा योग्यता है वैसा वर्ण, वैसा आश्रम। वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये योग्यता के अनुसार जैसा योग्यता है वैसा उसको ब्राह्मण का योग्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय का योग्य है क्षत्रिय, और वैश्य का योग्य लोग वैश्य, शूद्र का योग्य लोग शूद्र। तो जैसे कर्म करते हैं कर्म के अनुसार। और आश्रम
ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी कैसे रहना है, इस पर बहुत सुंदर पितामह भीष्म ने ज्ञान दिए। और 27वां नंबर श्लोक में कहते हैं, पितामह भीष्म ने दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग स, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, सवा सभ्या संयोगतः। दान धर्मान, दान कैसे करना है, किसको दान करना है, कहाँ दान करना है, दान धर्म को सिखाया, इस पर शिक्षा दिया। दान धर्मान, राज धर्मान, राजा कैसे होना चाहिए, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष धर्मान विभाग से, स्त्री धर्मान, स्त्री को कैसे रहना चाहिए, स्त्री का क्या धर्म है, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, भागवत धर्म, भागवत धर्म क्या है, भक्ति, भक्ति के विषय में भी पितामह भीष्म ने किया, प्रवचन किया और बहुत सुंदर सा उपदेश दिया। और 29वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि उसी समय, उपदेश देने के बाद में उसी समय सूर्य नारायण जो थे वो उत्तरायण हो गए, उत्तर के तरफ चले गए। जो भगवान सूर्य देव है वो उत्तर के तरफ चले गए, उत्तरायण हो गए। और ये जो होता है इच्छा मृत्यु वाले लोगों के लिए ये कामना होता है, इच्छा रहता है कि सूर्य जब उत्तरायण हो तभी मैं शरीर त्यागूं, क्योंकि उत्तरायण के समय सभी देवलोक का रास्ता खुला हुआ रहता है, दक्षिणायन में देवलोक का रास्ता बंद रहता है, ऐसा मान्यता है। 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन होता है। तो अब तक पितामह भीष्म दक्षिणायन था इसलिए रुके हुए थे, ये भी कारण था, और भगवान नहीं आए थे इसलिए भी रुके हुए थे, अभी तक देह त्याग नहीं किए थे। और अब सूर्य भी उत्तरायण हो गया और सामने भी उत्तरायण खड़े हैं। उत्तरायण मतलब उत्तरा के गर्भ में जो प्रवेश किए वो भगवान उत्तरायण, उत्तरा के गर्भ में आने वाले उत्तरायण भगवान भी सामने खड़े हैं, उत्तरायण भगवान भी खड़े हैं और सूर्य देव भी उत्तरायण हो गए हैं। तो भगवान उस समय में पितामह भीष्म ने तुरंत बोलना बंद कर दिया। सूर्य उत्तरायण होने पर इच्छा मृत्यु वाले का जो अवधि यही इसी का कामना रहता है। और 30वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि 30वां नंबर श्लोक में कहते हैं बोलना बंद कर दिया और अपना मन को भगवान में स्थिर कर दिया। ये 30वां नंबर श्लोक में कहते हैं। और भगवान में स्थिर करके अब पितामह भीष्म ने स्तुति करना प्रारंभ किया, भगवान को स्तुति करने लगे। अब ज्ञान देना सब बंद कर दिया, अब भगवान का स्तुति प्रारंभ किए। 32वां नंबर श्लोक से स्तुति किए हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित विहरतुम प्रकृति मुपेयुषियत भव प्रवाह। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं अब जा रहा हूं, हे भगवान अब मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं अपने बेटी का शादी कर देना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा बाबा आपका ही शादी नहीं हुआ तो आपकी बिटिया कहां से आ गई, जिसकी शादी की चिंता लगा हुआ है। तो पितामह भीष्म ने कहा कि मेरी एक बेटी है और उसको शादी किए बिना अगर मैं चला जाऊं तो मेरी बिटिया गाली देती रहेगी, मेरा पिताजी मेरे को शादी किए बिना चले गए। तो भगवान ने कहा वो बिटिया कौन है, आपका ही शादी नहीं हुआ तो बेटी कहाँ से आ गई। तो पितामह भीष्म ने कहा इति मति, ये जो मति है ना, ये बुद्धि, इसी को मैंने अपने बेटी मान लिया हूँ। ये जो मन है, बुद्धि है, इसको मैं अपने बेटी मान लिया हूँ। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो आपका बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, आपका बेटी का शादी कोई अच्छे लड़के के साथ शादी करना है, तो क्या आपको कोई लड़का नहीं मिल रहा है, या क्या आपका बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो बोले हाँ मेरा बेटी बहुत ज़्यादा गुणवान है, बहुत अच्छी गुण वाली है।
तो भगवान ने कहा क्या गुण है तुम्हारी बेटी में? तो पितामह भीष्म ने कहा वितृष्णा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये वितृष्णा है मेरी। और आप कहते हैं कि कहीं भी बुद्धि मत लगाओ और मई बुद्धि निवेश, या मेरे में बुद्धि लगाओ और कहीं भी तृष्णा किसी प्रकार की इच्छाओं को त्याग दो। आप ही तो कहते हो सभी प्रकार की इच्छा त्याग, निष्काम भाव से मेरी भक्ति करो। तो मैं निष्काम हूँ, बिल्कुल किसी प्रकार की इच्छा नहीं है मेरे अंदर। वितृष्णा, मेरी बुद्धि में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, यही सबसे अच्छी गुण है। और भगवान ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी गुण है। फिर तो पितामह भीष्म ने कहा हाँ बहुत अच्छा गुण भी है और बहुत अच्छी भी है मेरी बुद्धि, इसलिए अच्छा वर चाहिए, सुंदर वर चाहिए, और आप जैसा सुंदर और कौन हो सकता है। तो और आगे श्लोक में 33 नंबर श्लोक में पितामह भीष्म कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, त्रिभुवन कमनीय, तीनों भुवनों को, तीनों लोकों को जो आकर्षित करने वाला है, त्रिभुवन कमनीय, तीनों लोगों को मोहित करने वाला जो आपका रूप है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, और आपका वर्ण कैसा है? तो तमाल वर्ण के है, तमाल वृक्ष का वर्ण है आपका शरीर का, जो श्री विग्रह का जो वर्ण है वो तमाल वृक्ष का वर्ण, तमाल वर्णम। रवि कर गौर वराम वरम दधाने, और आपके जो शरीर, आप जो पीतांबर पहने हैं, यह पीतांबर सूर्य की तरह चमक रहा है। और रवि कर गौर वराम वरम दधाने बपुरल ककुला व्रतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्य। हे विजय का सखा, विजय माने अर्जुन, अर्जुन का ही दूसरा नाम है विजय। हे विजय सखा, वो जो आप रथ चला रहे हैं और पीतांबर पहने हुए हैं और आप तमाल वृक्ष की तरह आपका वर्ण है, वो जो स्वरूप है त्रिभुवन कमनीय, तीनों लोगों को जो मोहित करने वाला स्वरूप है, वो मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। मैं उस स्वरूप को मैं हमेशा चिंतन करता रहूं। भगवान को चिंतन कर रहे हैं। और 34वां नंबर श्लोक में कहते हैं युधितुर गरजो विधुम्र विश्व क्वचलुलित श्रम वार्य अलंकृतास्य मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युधितुर गरजो विधुम्र विश्व, जो युद्ध भूमि में जो रज, घोड़ों के चलने से जो रज उड़ रहा है, जो धूली उड़ता है, उस धूली के द्वारा भगवान बिल्कुल धूसरित है, पूरे शरीर धूल धूल से भरा हुआ है और पसीना बह रहा है। और मेरे बाणों के द्वारा, पितामह भीष्म कहते हैं मेरे बाणों के द्वारा लगा हुआ है, घाव भी लगा हुआ है। पितामह भीष्म कभी कभी अर्जुन को क्रोध दिलाने के लिए भगवान के ऊपर भी बाण चलाते थे, और भगवान को बाण लगता था, बाण निकाल देते थे, तो अर्जुन को और गुस्सा आता था कि मेरे भगवान को मारा। तो क्रोध के मारे युद्ध करने के लिए और बाण भी चलाते थे। तो मेरे बाणों से घायल हुए हैं भगवान, और धूल के द्वारा धूसरित हुए हैं, पसीना बह रहा है, वो भगवान युधितुर गर्जो विधुम्र विश्व क्वचलुलित श्रम वार्य अलंकृता से मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। वो जो स्वरूप है, मेरा मन उस स्वरूप में लगे। और 35वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि सपदि सखीवचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयो रथम निवेश्य स्थितपवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। कहते हैं कि अर्जुन के आदेश पर अर्जुन ने कहा है कि सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलो। तो आपने दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा कर दिया। सपदि सखीवचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयो रथम निवेश्य। और अर्जुन ने तो देखने लगे, अर्जुन अपने पितामह, अपने गुरु, अपने
अपने संबंधियों को देख करके मोहित हो रहे थे। लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप भी तो देख रहे थे। आप क्या कर रहे थे देख करके? आप क्यों देख रहे थे सभी को? हैं, कौरवों के उन सेनाओं को क्यों देख रहे थे? तो बोले आपने सपदि सखीवचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा। परसै कौरवों के सैनिकों का आयु को हरण कर रहे थे आप भी देख रहे थे। क्या क्यों देख रहे थे? कौरवों के सेनाओं को क्यों देख रहे थे? तो वो अपने दृष्टि के द्वारा उनके आयु को हरण कर रहे थे। सपदि सखी बच्चों निशम्य मध्य निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिरमास्तु। उन पार्थ के सखा, उन अर्जुन के सखा भगवान जो रणभूमि में उन कौरवों के सेनाओं और योद्धाओं का जो आयु को हरण करने वाले पार्थ सखा, पार्थ सारथी, वो मेरे हृदय में हमेशा निवास करे, वो स्वरूप। और 36वां नंबर श्लोक में कहते हैं व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन बधात विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्याय चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन बधात विमुखस्य दोष बुद्ध्या। अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को, अपने ही गुरु, अपने ही दादा, अपने ताऊओं को देख करके, वो अपने ही स्वजनों को देख करके दोष बुद्धि हो गया, मोहित हो गए अर्जुन। तो आपने क्या किया? तो कुमति महरदात्म विद्याय चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। उनकी कुमति को, अर्जुन के कुमति को, दोष से भरा हुआ उस मति को आपने हरण किया। कुमति महरदात्म विद्या। कैसे? तो आत्मविद्या के द्वारा। आत्मविद्या माने भगवत गीता का ज्ञान दे करके आपने उनकी कुमति को हरण किया। कुमति महरदात्म विद्याय चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। वो जो स्वरूप है आपका, जो गीता का ज्ञान देते हुए वो जो स्वरूप है, वो स्वरूप मेरे हृदय में हमेशा निवास करे। 37वां नंबर श्लोक में पितामह भीष्म स्तुति करते हुए भगवान को कह रहे हैं स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणाभया चलत गुर हरि वहंतुमिभम गतोत्तरीय। अपने भक्त के वचन को पूरा करने के लिए, अपने भक्त के प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने प्रतिज्ञा को दांव पर लगा दिए, अपने प्रतिज्ञा को भूल गए, त्याग दिए। वो भगवान स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, और अपनी प्रतिज्ञा को, भगवान ने प्रतिज्ञा किए थे मैं महाभारत का युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म ने कहा था कि मैं आपसे अस्त्र उठवाऊंगा। तो अपने प्रतिज्ञा को उन्होंने, भगवान ने त्याग दिया और अपने भक्त के प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतं मधि कर्तुम अवप्लुतो रथस्थ। और क्या किया? तो रथ से कूद गए और धृतरथ चरणाभया चलद गुर हरि वहंतुम भम गतोत्तरीय। और रथ के चरण को, रथ के पहिया को उठा लिए और सिंह की तरह आप आ रहे थे मेरे को मारने के लिए, और मैं हाथी की तरह मैं खड़ा था। पितामह भीष्म अपने आप को हाथी बता रहे हैं और भगवान को सिंह बता रहे हैं। सिंह की तरह, सिंह, एक सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए आता है, वैसे आप रथ के चरण को, रथ के पहिया को लेकर के आप मेरे को मारने के लिए आ रहे थे। और मैं बहुत प्रसन्न हो रहा था कि अब भगवान स्वयं मेरे अपने हाथों से मेरी वध करेंगे और मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं बहुत प्रसन्न हो रहा था। और वो जो स्वरूप था, पहिया उठा करके आ रहे थे मारने के लिए, वो स्वरूप मेरे हृदय में हमेशा निवास करे, हमेशा उस स्वरूप का मैं चिंतन करूं। और 40वां नंबर श्लोक में पितामह भीष्म भगवान का महारास का चिंतन करते हैं, जो
नैष्ठिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्म महाराज का चिंतन करते हैं। भगवान ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किलयस्य गोप बध्वा। उन गोप वधुओं के साथ भगवान कैसे ललित गति सुंदर गति से चल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, उन गोपियों के मन को हरण कर रहे हैं और कितना सुंदर गलवहियाँ दे करके गोपियों के साथ महारास कर रहे हैं। भगवान के महारास का चिंतन कर रहे हैं पितामह भीष्म। और 42 नंबर श्लोक में कहते हैं, अब मैं कृष्ण को ध्यान करता हूँ जो सामने उपस्थित है, जो सामने उपस्थित है उन भगवान कृष्ण को मैं स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ, और जो सबों के हृदय में भी रहते हैं, सबों के हृदय में भी रहते हैं और सबों के हृदय में भी रहते हैं, जो भगवान वो मेरे सामने भी विराजमान हैं उनको मैं ध्यान करता हूँ। और 43 नंबर श्लोक में कहते हैं, सूत गोस्वामी जी कहते हैं, मन वाणी और दृष्टि तीनों से भगवान कृष्ण में लीन हो गए। मन द्वारा भी, मन को भी भगवान में लगाए, वाणी को भी भगवान का स्तुति कर रहे थे। मन वाणी और दृष्टि तो भगवान को देख रहे थे, सुंदर भगवान का स्वरूप का दर्शन करते हुए उन्होंने श्वास रुक गया, पितामह भीष्म का श्वास रुक गया। बोल पितामह भीष्म की जय। तो पितामह भीष्म का श्वास रुक गया, देह त्याग किए पितामह भीष्म। और ये 43 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। और 44 नंबर श्लोक में कहते हैं, सर्वे बभूवस्ते तुष्णीम भयाम शिव दिनात्य। जैसे दिन के अंत होते ही, यानी रात होते ही सारे पक्षी अपने कलरव को, पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, उसी तरह सारा संसार एकदम शांत हो गया। और कुछ ही क्षण बाद ये 45 नंबर श्लोक में कहते, तत्र दुंदुभयो नेदुर देव मानव बाधिता। देवता और मानव जितने भी संसार में जितने भी देवता लोग थे वो सभी आकाश में प्रकट हो गए, वो ऐसे थे सभी, और पुष्प वृष्टि करने लगे, दुंदुभियाँ बजाने लगे और सराहना करने लगे। पितामह भीष्म जैसा देह त्याग किसी ने आज तक नहीं किया, जो साक्षात भगवान सामने खड़े हैं और भगवान को दर्शन करते हुए और भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान का स्तुति करते हुए, भगवान को चिंतन करते हुए जो देह त्याग कर रहे हैं। इसलिए पितामह भीष्म के देह त्याग पर सराहना कर रहे हैं सभी देवता और पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। और 46 नंबर और 47 नंबर श्लोक में वर्णन है कि पांडवों ने पितामह भीष्म का दाह संस्कार किए और मुनियों ने भी, भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे, व्यासदेव आदि मुनि, धौम्य आदि ऋषि मुनि, सभी ने भगवान का यशगान किए और भगवान को अपने हृदय में विराजमान करा करके अपने अपने आश्रम को पधारे। और 48 और 49 नंबर श्लोक में कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज पांडवों के साथ सभी को साथ में लेकर के हस्तिनापुर पधारे और धृतराष्ट्र और गांधारी को ढाढ़स बधाए, समझाए, बुझाए। और युधिष्ठिर महाराज अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित और भगवान कृष्ण द्वारा अनुमोदित, अपने ताऊ मतलब पितामह भीष्म ने जो ज्ञान दिए थे, जो सिद्धांतों को प्रतिपादित किए थे, उन सिद्धांतों पर, और वो सिद्धांत जब बोल रहे थे तो भगवान कृष्ण अनुमोदन कर रहे थे, हाँ सही बोल रहे हैं, पितामह भीष्म सही बोल रहे हैं, ये सही बोले। तो जो अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था और भगवान कृष्ण द्वारा जो अनुमोदित सिद्धांत था, उन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने साम्राज्य का संचालन किया।